आइए जानते हैं श्री कृष्ण विचार। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे ये बोलूँगी, आप देखते तो हो पर इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना आज मत भूलिएगा। तो चलिए, कृष्ण कहते हैं दोस्तों, जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी प्रकार कठिनाई और संघर्ष के बिना भी अच्छे दिन नहीं आते। सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती। अगर ऐसा होता दोस्तों, तो सब इस जग में कामयाब होते। लोग तौल देते हैं चंद बातों पर किरदार दूसरों का, लेकिन बारी अपनी हो तो तराजू नहीं मिलते। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का भार होता है, उनको रूठने और टूटने का वक्त ही नहीं मिलता है। ईश्वर से कुछ मत मांगिए, बस निकटता बनाए रखें। सब कुछ बिना मांगे ही मिलने लगेगा। विश्वास जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि इसके बगैर ना तो प्रेम संभव है, ना तो प्रार्थना। श्री कृष्ण कहते हैं, हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है। जीवन के इस सफ़र में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं दोस्तों, जब अपने आंसू खुद ही पोंछ कर फिर खड़े हो जाते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, चरित्र और संस्कार जिसके जीवन में ये सब हैं, वही सबसे सुंदर और सर्वश्रेष्ठ है। सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। एक व्यक्ति की कहानी सुनाती हूँ दोस्तों आपको। एक व्यक्ति की एक आदत थी कि वह रोज़ सभी परिचित लोगों से नमस्कार करता था, लेकिन एक आदमी उसके नमस्कार का जवाब गाली से देता था। एक दिन किसी ने उस व्यक्ति से पूछा, वह आदमी तुम्हें भला बुरा कहता है, फिर भी तुम उसे नमस्कार क्यों कहते हो? उस नेक इंसान ने जवाब दिया, जब वह मेरे लिए अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता, तो मैं उसके लिए अपनी अच्छी आदत को क्यों छोड़ूं? जिंदगी में जो कुछ भी होता है, किसी न किसी वजह से होता है। या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है, या फिर कुछ सिखाकर। जीवन में अगर खुश रहना है, तो स्वयं को शांत सरोवर बनाए, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद बुझ जाए। भगवान कहते हैं, कोई भी चीज़ हमेशा साथ देने वाला नहीं होता। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो अकेले चलना सीख लो। दूसरों की ज़िंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो, हमेशा खुश रहोगे। ज़िंदगी में चित्र नहीं, चरित्र मायने रखता है, इसलिए चित्र पर नहीं, चरित्र पर ध्यान दें। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, भूख होनी चाहिए किसी चीज़ को पाने के लिए। आपके जीवन में जितने भी मोड़ आते हैं, वो सब आपका भला करने के लिए ही आते हैं। इसलिए हर स्थिति में अपने प्रभु पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि प्रभु कभी आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। किताबें और माँ बाप की बातें ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं देती। कल से करेंगे, यही वो शब्द है दोस्तों, जो आपको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए जो भी कार्य आपको करना है, वो कल नहीं, आज से ही शुरू करिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सब दरवाजे बंद हो जाएं तो एक दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, और वह है ईश्वर का। उम्मीद ईश्वर से रखिए, दुनिया से नहीं। समस्याओं की भी एक उम्र होती है, उसके पश्चात उसका समाप्त होना निश्चित होता है। अपनी कहानी से शर्मिंदा मत होना, यह दूसरों को प्रेरित कर सकती है। किताबों की दोस्ती बड़ी ही अच्छी होती है, वो हमसे बातें तो नहीं करती, लेकिन अनजाने में बहुत कुछ सिखा जाती है। और दोस्तों, आपने देखा होगा, हम अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। किताबों से भी ज़्यादा ज्ञान हमें अपनी गलतियों के अनुभव से होता है। जिसने कभी विपत्तियाँ नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होता। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। सोचना आपको है, आपको क्या करना है। जिम्मेदारियाँ हमें उम्र से पहले बड़ा बना देती हैं, जीवन की हर मुश्किल घड़ी से लड़ना सिखा देती हैं। हाथ से किया हुआ दान और मुख से लिया गया ईश्वर का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता दोस्तों। दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो।
कुछ बातें ईश्वर पर भी छोड़ दिया करो, सुलझाने की कोशिश मत करो खुद ही। जो व्यक्ति दीन दुखियों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है, उन्हें फिर ईश्वर के हृदय में जगह बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ईश्वर स्वयं उनके हृदय में वास करते हैं। जीवन में हम जब भी विपरीत परिस्थिति से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरा दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना दोस्तों, परीक्षा जब चल रही होती है तब शिक्षक मौन ही रहता है। कृष्ण कहते हैं, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे कल हीरा बनाएगी। दोस्तों, आपने देखा होगा वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच ही जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो किसी अपने एक खास को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री कृष्णा।